के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में मेरा टॉपिक है हाउ टू मेक अ यूट्यूब कस्टम थंबनेल। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि यूट्यूब का कस्टम थंबनेल कैसे बनाना चाहिए। तो आज जानते हैं यूट्यूब के कस्टम थंबनेल का कंप्लीट प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि इसकी साइज कितनी रखनी चाहिए हमें। तो इसकी साइज हमें 1920 बाई 1080 रखना चाहिए। ये जो फर्स्ट वाला जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये एक HD क्वालिटी की साइज होगी। अगर आप 1920 बाई 1080 रखते हैं तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी की साइज होगी। और अगर आप एक स्टैंडर्ड साइज रखना चाहते हैं तो 1280 बाई 720 रख सकते हैं। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन आप सभी के लिए ये होगा कि जब भी आप YouTube थंबनेल बनाएं तो कोशिश करें कि 1920 बाई 1080 ही रखें। अब यहाँ से एक पॉइंट और जानना है आप लोगों को। वो ये पॉइंट है कि जब आपने कोई भी दोनों में से एक साइज रखा तो साइज रखने के बाद आपने एक थंबनेल बना दिया, और जब उसे आप एज ए JPEG फाइल सेव करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि YouTube JPEG को सपोर्ट करता है और JPEG की फाइल साइज कितनी बड़ी होनी चाहिए वो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो उसके लिए आपको मैक्सिमम साइज 2 MB की रखनी चाहिए। 2 MB से ज़्यादा की फाइल अगर होगी तो YouTube उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपको इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। फाइल साइज 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और मैक्सिमम साइज 1920 से लेकर 1080 के बीच में ही आप रखेंगे। अब आइए एक नॉर्मल YouTube कस्टम थंबनेल हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो उसके लिए Ctrl+N से एक न्यू फाइल ओपन करते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं 1920 ही साइज रख रहा हूँ और उसके बाद 1080 इसकी हाइट रखते हैं। रिजोल्यूशन 72 रखना चाहिए, इससे ज़्यादा का रिजोल्यूशन आप नहीं रखेंगे। बिट होना चाहिए 8 बिट। 8 बिट से ज़्यादा रखेंगे तो फाइल साइज बड़ी बन जाएगी। और उसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब हमें इस पर कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिखना है तो सबसे पहले तो आपको इस पर एक बैकग्राउंड वगैरह देना होगा। सपोज हमने ये एक बैकग्राउंड लिया, ठीक है। इस इमेज को मैं इस पर ओपन कराता हूँ। तो ओपन कराने के लिए इसको ड्रैग करके लाते हैं और यहाँ पर लाकर छोड़ देते हैं और Ctrl+T से इसको छोटा करते हैं। Ctrl+T और फिर Ctrl+0 करेंगे तो ये आपके स्क्रीन पर फिट हो जाएगा। अब इसके बाद आप इसे छोटा कर सकते हैं क्योंकि इमेज साइज काफ़ी बड़ी है। मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब यहाँ से आप ओके कर दीजिए। फिर Ctrl+0 करेंगे तो आपके स्क्रीन पर ये फिट हो जाएगा। अब ये एक कस्टम थंबनेल हमें बनाना है सिंगिंग से रिलेटेड। सपोज तो ये एक बैकग्राउंड है। अब आप इस साइड में या इस साइड में टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि जहाँ पर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वहाँ पर कुछ फ्लैट कलर्स हों। तो मैं कोशिश क्या करूँगा कि इसके ऊपर एक न्यू लेयर ली जाए और इस तरफ से कोई ग्रेडियंट फिल कर लेते हैं। तो ग्रेडियंट सपोज मैं यहाँ से थोड़ा सा डार्क ये वाला ग्रेडियंट यूज़ करता हूँ। इसी के कलर से यहाँ से हम लोग कलर लेंगे और इस पर फिल करेंगे। तो फिल करेंगे तो इसको राइट क्लिक करके सबसे पहले क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर देंगे ताकि बहुत ज़्यादा दूर तक हम लोग नहीं जाएं। अब उसके बाद ग्रेडियंट टूल पर आते हैं और यहाँ से क्लिक करके ये ग्रेडियंट आपको सेलेक्ट करना है, सिंगल वाला जो वन साइड से ट्रांसपेरेंट हो। और ओपेसिटी 100% रखते हुए यहाँ से आप क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे इस साइड में, इस साइड में। अब ये देखिए कंप्लीट ग्रेडियंट फिल हो गया है। तो इस तरफ टेक्स्ट लिखने के लिए आपके पास जगह है। सपोज ये इंडियन आइडल का एक प्रोग्राम हो रहा है तो मैं यहाँ से इंडियन आइडल के बारे में कुछ कंटेंट लिखता हूँ। तो यहाँ से टाइप टूल लेते हैं और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इंडियन आइडल। इसका लोगो भी आप यहाँ पर लगा लेंगे। आप लोगो निकाल सकते हैं गूगल वगैरह से जाकर के कि इंडियन आइडल का लोगो क्या होता है। तो चलते हैं गूगल से निकाल ही लेते हैं, बेहतर रहेगा। इंडियन आइडल का ये लोगो है। अगर आप यहाँ से PNG सर्च करेंगे तो आपको ट्रांसपेरेंट PNG मिल जाएगा। और आप ध्यान रखें कि ये सब लोगो वगैरह यूज़ करने में कहीं से कोई भी कॉपीराइट इशू नहीं आएगा, तो इसके लिए आप परेशान ना होंगे। अब सपोज़ मुझे ये चाहिए तो मैं इसको इस तरीके से डाउनलोड कर लिया और इसको ले जाकर यूज़ कर लेते हैं हम लोग। यस करते हैं। अब ये इंडियन आइडल हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है तो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इसको। ओके, ये सीज़न 10 लिखा, 2018 लिखा। इसकी साइज़ को आप यहाँ से बड़ी कर दीजिए Ctrl+T से ट्रांसफॉर्म करके और आप इसको अच्छे से सजा सकते हैं।
ये यहाँ पे रखा। अब उसके बाद ये सीज़न 10 के कलर को हम लोग चेंज करते हैं। ये रेड यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ पे आपको वाइट यूज़ करना चाहिए इस तरीके से। और उसके बाद ये 10 को मैं यहाँ बराबर करता हूँ, इसके बराबर आपको यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ से स्नैप को आप शो में ये स्मार्ट गाइड्स और पिक्सल ग्रिड इन दोनों को आप ऑन रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और एक्स्ट्रा को भी आप चेक करके रखेंगे। तो अब जब इसको आप मूव कराएंगे तो यहाँ पर आपको एक गाइड दिखाई देगा, ये जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो एक तरफ से हम इसे बराबर कर लेते हैं, और उसके बाद 2018 को मैं थोड़ा बड़ा करूँगा ताकि देखने में ये अच्छा लगे। तो इसको यहाँ से पहले आप ओपन कर लीजिए और यहाँ से इसको आप बड़ा कर लीजिए, ठीक है। इसे मुझे और इस तरफ लेकर जाना है, तो मैं इसको और भी इस तरफ ले जाने के लिए यहाँ से ये क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से इसको बढ़ाएंगे। जब बढ़ाएंगे तो ये आगे बढ़ेगा, इसको बोलते हैं मैट्रिसेस। इसको बढ़ा करके इसके बराबर कर सकते हैं, या आप बाहर निकालना है तो थोड़ा बाहर भी निकाल सकते हैं। और थोड़ा ऊपर लेकर जाना है, सबसे पहले यहाँ से यस कर लीजिए और उसके बाद इसके लाइन हेड को कम करते हैं, 60 करते हैं। तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं ऐसे। इन सभी के बारे में हमने डिटेल से अपने ट्यूटोरियल्स में बता रखा है, तो अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं एक एक ट्यूटोरियल को कैसे मैंने बताया है। अब इसके बीच में थोड़ा सा गैप ज़्यादा दिख रहा है, तो लेटर स्पेसिंग थोड़ा कम करेंगे तो अच्छा लगेगा देखने में। आई थिंक इन सभी के बीच में भी थोड़ा लेटर स्पेसिंग हमें कम करना चाहिए, तो इसके बीच में हम लोग 10 कर देते हैं। ओके, ये थोड़ा सा और अंदर आना चाहिए, ज़्यादा बाहर हो गया है तो ओके। और उसके बाद इसे आप थोड़ा सा और ऊपर लेकर जाइए इसको। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके आप अलाइन भी कर सकते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए, लोगो को और कंटेंट को, और इसको सेंटर अलाइन कर दीजिए ताकि ये दोनों सेंटर हो सके एक दूसरे से। अगर आपको ऐसा करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और उसके बाद इन दोनों को कंट्रोल जी से ग्रुप कर दीजिए, और उसके बाद इस इमेज के बीच में, यानी कि ये जो सिंगर है इसके बीच में और ये जो आपका एज है इसके बीच में इसको अलाइन करना चाहते हैं तो आप इसके बीच में यहाँ से अलाइन कर दीजिए। यहाँ से आप बाहर ऐसे ड्रैग करिए और इसके बीच में इसको सेंटर अलाइन कर दीजिए मूव टूल पर जाने के बाद ऐसे, और कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर दें और इसको आप टॉप पर लेकर जाएं। इसको नीचे नहीं रहने दें, नीचे रहने से ये अच्छा नहीं लगेगा देखने में। इसको टॉप पर लेकर जाएं क्योंकि ये सिंगर इसके बराबर नहीं रहना चाहिए, इसके ऊपर ये जाना चाहिए ऐसे। अब ये हमारे पास हो गया इंडियन आइडल सीजन 10 2018। अब उसके बाद यहाँ पर अगर आप इसके नेम को भी डिफाइन करना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई भी एक शेप टूल ले लें, राउंडेड शेप टूल ले लें और इसका आप राउंडेड कर दें ऑलमोस्ट 20 और ओके कर दें। और उसके बाद यहाँ पर एक इस तरह से आप बना लें, कोई भी एक कलर दे दें। सपोज़ हमने ये ब्लू कलर ही दिया और यहाँ से ओके कर लेते हैं। और इसकी ओपेसिटी थोड़ा आप कम कर दीजिए, देखने में अच्छा लगना चाहिए, और इसको ओके कर दीजिए। अभी आपको ये ध्यान देना होगा कि ऊपर से आपने कितना स्पेस रखा उतना ही स्पेस आप यहाँ पर भी रखेंगे। ज़्यादा स्पेस रखेंगे तो देखने में खराब लगेगा। अब हमें इसके बारे में कुछ लिखना है कि ये सिंगर कौन है, क्या है, नहीं है, तो आप इसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ कॉन्टेस्टेंट 5 और यहाँ से इसका भी कलर कर देते हैं वाइट। ओके, और इसको भी ड्रैग करके लेकर आते हैं इसके ऊपर और कंट्रोल टी से इसे बड़ा करेंगे। ओके, अब इन दोनों को अलाइन करेंगे ऐसे, सेंटर और वर्टिकल अलाइन कर दिए। अब इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो इसकी हाइट को थोड़ा सा आप कम करिए। ऑल्ट प्रेस करके करेंगे तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से ये कम होगा। अब इसको आप ओके कर दीजिए। अब ये देखिए कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है इंडियन आइडल सीजन 10 2018 कॉन्टेस्टेंट 5। तो ये एक तरीका हो गया कि आप कैसे बना सकते हैं कोई भी इस तरह का YouTube कस्टम थंबनेल। अब YouTube कस्टम थंबनेल के और भी आइडियाज़ हैं, उन सभी को अलग अलग मुझे बना करके बताना होगा कि आप कैसे बनाएंगे। लेकिन अब इसे सबसे पहले हम लोग सेव करते हैं कि कैसे सेव करना चाहिए। तो कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करेंगे और डेस्कटॉप पर मैं सेव कर रहा हूँ। यहाँ पर फाइल नेम आप सबसे पहले डिफाइन कर दीजिए। तो YouTube कस्टम थंबनेल है, YouTube थंबनेल, और यहाँ पर सबसे पहले आप PSD फाइल तो ज़रूर सेव करेंगे, तो यहाँ से सेव कर लेते हैं।
और उसके बाद फिर से Ctrl+Shift+S करेंगे और इस बार हम लोग JPEG फाइल सेव करेंगे और यस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 1.3 MB की फाइल बन रही है। अगर इससे ज़्यादा बड़ी की फाइल बनती तो इसकी क्वालिटी को मैं घटा करके 8 कर देता ऐसे, तो देखिए फाइल साइज़ और छोटी हो जाती। तो चूंकि अभी फाइल साइज़ 2 MB से नीचे है तो मैं मैक्सिमम क्वालिटी यूज़ करूँगा और यहाँ से यस कर देंगे। अब डेस्कटॉप पर चलकर देखते हैं, हमारे पास ये बन चुका है, ये देखिए। तो इस तरह से कोई भी YouTube के कस्टम थंबनेल को आप डिज़ाइन कर सकते हैं। आने वाले ट्यूटोरियल्स में और भी डिज़ाइन बताऊंगा। अभी तो एक प्रोसेस बताना था, तो सबसे पहले मैं सोचा कि इसके बारे में कुछ प्रोसेस बता दूं, उसके बाद डिज़ाइन के बारे में आगे बात करेंगे हम लोग। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नई चीज़ को लेकर आऊँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।